ये जो घटना हुई है, जो अभी अपना आधे घंटे से सबसे चर्चा सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं वकीलों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम ऐसे अपराधी की कोई भी कानूनी मदद नहीं करेंगे, कोई वकील रामगढ़ से नहीं होगा। और दूसरा, सबसे पहले सभी लोग, जो ये घटना हुई है, ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसको सामान्य घटना नहीं माने। और उस व्यक्ति ने अगर अतिक्रमण में अपना मकान बना रखा है तो प्रशासन से यही मांग अपनी प्राथमिकता पे रहे, अगर मकान भी हटे, वो व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार उस गांव से हो। और जो पुलिस प्रशासन ने जो भी हमारे कार्यकर्ता के साथ, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसे अधिकारी का भी यहाँ से निष्कासित हो, सस्पेंड हो। और आने वाले अधिकारी को भी इस चीज का आभास हो, अगर गो हत्या करने वालों की तुम मदद करोगे तो रामगढ़ के गो भक्त कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ना तुम्हें यहाँ रहने देंगे। इसी बात को कहते हुए मैं सभी मेरे गो भक्त जितने भाई यहाँ बैठे हैं, मैं हर संभव मदद के लिए आप लोगों के साथ हूँ। धरना दोगे उसमें साथ हूँ, कहीं आंदोलन करोगे उसमें साथ हूँ। और हम सब संगठित रहेंगे तो हमारी ताकत इतनी अधिक है। उन लोगों को पता है कि हम लोग संगठित नहीं है। हमारे पास एक ही कमी है कि हम 200 लोगों को बुलाते हैं तो हमारे 100 लोग आते हैं। जिस दिन 100 को बुलाएंगे 1000 आने लग जाएंगे, उनकी जो मनसा और मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद सर। गुलाटी जी आओ, पप्पू जी बोले, रामदयाल जी आप अभी तो रुक जाओ भाई साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, ये जो कल घटना हुई है बहुत ही गंदी और बहुत ही खतरनाक हुई है। ऐसी घटनाएं कई बार हमारे रामगढ़ में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनके प्रति कोई ज्यादा इतना जोर शोर नहीं हुआ। छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन वो उसके बाद में शांत हो जाती हैं। ऐसी घटना कभी भी नहीं हो, इसके लिए हम सब एकजुट हैं और एक साथ रहेंगे। और ऐसी घटना कभी भी कहीं भी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हम सब एक हैं। भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी गौ भक्त भाइयों के बीच में आज हम सब बैठे हैं। देखो, सरकार भी हमारी है, हमने थोड़े दिन पहले वोट दिए, सरकार बनाई, विधायक भी बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र सरकार भी हमारी है। और हमारी जो सरकार थी उनके मुद्दे भी यही थे, मंदिर, गौ रक्षा, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चले। सरकार का मतलब हम सब बैठे। ठीक है, कमियां कहाँ हुई है, गलतियां कहाँ हुई है, किस अधिकारी से हुई है, उसको सजा हम सब मिलकर देंगे। उसको यहाँ से सस्पेंड कराएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी अधिकारी जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ चलेगा और जो इस धर्म में कहीं भी अवहेलना कोई व्यक्ति पैदा कर रहा है, उसका साथ देगा, तो उस अधिकारी को हम कतई यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको घसीट के रामगढ़ विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। और ये घटना हमारे पास में मिलकपुर में हुई है। जो भी दोषी है उसकी सभी जांच चाहिए। जो भी दोषी हो उसको उठा के बंद करे, कूटे और जेल भेजे। सरकार से एचएम साहब का आज हम ज्ञापन देना आए हैं। हमारी कुछ मांगे भी रहेंगी। निंदा तो हम करते हैं इस घटना की, मगर मांगे भी रहेंगी। जैसे गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की मांग रहेगी, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास हो, ये मांग रहेगी। एक ऐसी धारा जुड़े, 1 वर्ष तक तो जमानत ही नहीं हो, ऐसी धाराएं होंगी जो ये घटनाएं रोकी जा सके। देखो, हम सुबह सुबह खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, महादेव की पूजा हम जरूर करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो महादेव पूजा नहीं करता। और महादेव हमारे लिए कौन है? हमारा नंदी। जब हमारा नंदी सुरक्षित नहीं है, हमारा ईश्वर ही सुरक्षित नहीं है, हम ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी अगर हमको लगेगा कि हमारा ही कोई व्यक्ति है, चाहे सरकार है, वो इसको नहीं रोक पा रहे, तो हम उसको छोड़ने की, बदलने की हर तरह की ताकत रखते हैं। हिंदू संगठन एक है और एक रहेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बंधु।
अभी जैसा मामला आपके सामने है मिलकपुर का, ऐसा ही एक छोटा मामला हुआ था नाड़का बाड़का का। 1-1.5 महीना पहले की घटना है। और भैया सुनो, 1-1.5 महीने पहले की घटना है। प्रजापति समाज के लोग वहाँ रहते हैं। उनके यहाँ एक बच्चा 1 वर्ष की करीब बच्चा होगी, 1-1.25 साल की। उस बच्चा के साथ दुष्कर्म का एक मामला आया सामने। उस मामले में ज़्यादा कुछ कार्यकर्ता नहीं पहुँचे, 1-2 लोग पहुँचे। वहाँ जाके उस मामले को देखा तो इतना लहूलुहान और इतनी बेदर्दी से उसके साथ जास्ती कर रखी थी गौ माता के साथ, उस बच्चा के साथ। अब उसने कहा ऑब्जेक्शन क्या होगा, थोड़ा बहुत मारा मुरा होगा। उसने लाठियों से, डंडे से, फावड़े से उसको इतना पीटा है कि वो 3-4 दिन तक बेहोश की कंडीशन में रही है। इतनी हालत खराब रही इस बच्चे की। वहाँ गए, लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है, नामजद नहीं थी, किसी को देखा ही नहीं, रात की घटना है। अभी तक आज तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए, लीपापोती करी और आश्वासन देकर चले गए। एक छोटी सी टीम आई और उन्होंने देखा, औपचारिकता पूरी करके उस मामले में भी आज तक गहनता से या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसके ऊपर प्रकाश डाला गया। क्योंकि अभी जिस तरह से राजकुमार भाई ने बताया कि हम लोग निष्क्रिय हैं, खौफ खत्म हो गए। प्रशासन अपनी पूरी की पूरी लीपापोती में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता। ये जो अलावड़ा का मामला है, इसमें भी जब दयाराम जी से बात हुई तो वो भी अनेकों तरह की बातें बता के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसे हम कहीं आवेश में आके किसी अपने आदमी को या किसी निर्दोष आदमी के ऊपर हम उंगली उठाएं। उसमें वो पूरी तरह से दोषी है। हम लोग गए उस बच्चे के साथ, जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, महेंद्र नाम का बच्चा है, उसके साथ वास्तविकता में दयाराम जी ने मारपीट की है। मतलब जाते दफे उसको माँ बहनों को गाली देकर उसको थप्पड़े मारे कि अगर झूठ हुआ तो तेरे साथ ये कर देंगे। फिर उसको और आगे लेके गए तो जहाँ ये घटना हुई उस घटना स्थल से पहले फिर रास्ते में उसको थप्पड़ मारा है। उस बच्चे ने, उसके घर वालों ने बताया कि पहले से ही बेचारे प्रताड़ित होके, गोपालगढ़ कांड जब हुआ था, मेरी बात को एक बार प्रकाश में डालें, थोड़ा ध्यान करें। वो परिवार इतना पीड़ित है, गोपालगढ़ कांड से पीड़ित होकर वो स्थानांतरित होकर यहाँ आए और यहाँ के भी वो नहीं चाह रहे थे कि हम किसी चपेड़े में पड़े। और आगे से हमारे महाशय जी उनको धमका रहे कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इतने भयभीत रहे तो उन्होंने डर से कभी मना कर रहे थे, कहीं यहाँ कर रहे थे। हमने जाके उनको सांत्वना देकर उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह से हमारे साथ पुलिस ने मारपीट की है। और 2 लोगों ने उसके बाद जब पहुँच गए वहाँ, तो जब गौ मांस पकड़ा गया, देखा है, तो उस घटना को भी हो सकता है कि उनकी मंशा ठीक हो, पर जिस तरह के उनके कृत्य रहे उनसे लग रहा है कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी। उस लड़के ने फोन किया जगमोहन जी को, वो अपने आप बता रहा है कि मैंने जगमोहन को फोन करके, भाई साहब यहाँ गाय का सिर हमको मिल गया। तो उतनी देर में उस दयाराम जी ने उस बच्चे का फोन छिना लिया। तो किसी को फोन नहीं करेगा। तो यहाँ जाके संदेह होता है, अगर यहाँ तक ठीक था कि हो सकता है कि भ्रांतियों में जा रहे हों, हो सकता है कि किसी के कहने से जा रहे हैं, हो सकता है कि मेरे और उसके किसी व्यक्ति के आपसी तालमेल ठीक नहीं हो, हमारे विरोध हो। पर जब गौ मांस और गाय का शीश बरामद हो गया, उसके बाद दयाराम जी ने फोन छिनाया, तो यहाँ उनकी मंशा करते ही ठीक नहीं थी। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि जो एप्लीकेशन, जो हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें जो नाड़का की घटना रही, उस घटना को भी अपन इसमें जोड़ के ले। नाड़का की घटना के मुलजिम, कितने मुलजिम थे उसमें? उसमें मुलजिमों का नाम नहीं खोला था क्योंकि किसी को भी अज्ञात लोग थे। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुलजिम नहीं उठा उसमें, कोई कार्रवाई किसी को भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ के फोटो योगी जी भाई साहब है हमारे पीछे योगी जी भाई साहब के पास पूरे साक्ष्य हैं, पूरी वीडियोग्राफी है। ब्लड के वहाँ के जितने भी हैं, हमने कहा पुलिस से भी कि जो विधर्मी रहा, जिसने भी ये काम किया है, वो जिस रास्ते से भागा है, उसके वहाँ पैर में चोट आई है, कुछ हुआ है, तो उसके ब्लड वहाँ टपकते हो गए। हमने कहा इन ब्लडों का सैंपल लेके गांव में किसी को भी देख सकते हैं अपन लोग। उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसको दबा दिया गया। इसमें मेरी एक रिपोर्ट हो रही है, मेरा 2 साल का बछड़ा अलाउड से गायब हुआ, हमारे घर में रहता था। मेरे पापा ने बड़ा लाड से पाला उसको, और 2 साल पहले उसको गायब कर दिया, 1 साल पहले। उसकी रिपोर्ट अपने थाने में दे रखी है। वो सारा मुकदमा भी निसाब पे लगे, वो मुकदमा भी इनके ऊपर ही लगे, ये कर रहे। चलो एक रमन जी, रमन गुलाटी, रमन जी भाई साहब बोले। रमन जी बोलो। भारत माता की जय। सभी को जय श्री राम।
जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी और विषय सबको ज्ञात भी है कि किस प्रकार की जो घटना हुई है। मेरा तो इस विषय पर यह कहना है कि जब ये लोग जानते हैं कि गाय को हम माँ के रूप में पूजते हैं और बैल को हम नंदी के रूप में पूजते हैं, तो उसके बाद भी अगर ये जानबूझकर इस तरह की घटना करते हैं, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये अपने परिवार के किसी सदस्य को, जब हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो ये अपने परिवार के किसी सदस्य को काट कर खा सकते हैं क्या? और अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो ये जानबूझकर हमारे संगठनों को, हमारे भावनाओं को आहत करने के मकसद से ये काम करते हैं, जानबूझकर करते हैं। और जिन्होंने ये